लोब्यूल, जिसको हम कहते हैं पालिका। क्या कहते हैं? पालिका। देखिए भाई, सबसे पहले हमने क्या बताया है आपको कि दुग्ध का निर्माण हो रहा है एल्वलाई सेल में, यानी कि दुग्ध कूपिका में। इसको हिंदी में लिखते हैं दुग्ध कूपिका। क्या कह देंगे इसको? दुग्ध कूपिका, है ना। दुग्ध कूपिका को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एल्वलाई सेल। और एल्वलाई सेल का जो आकार होता है वो 0.8 मिलीमीटर का होता है। इतनी छोटी एल्वलाई सेल होती है। और इसी में डायरेक्ट वेन्स के द्वारा जो धमनियां हैं और सिराओं के द्वारा क्या होता है? रक्त आता है। और रक्त जब एल्वलाई सेल में आ जाता है ब्लड, तो वहीं पर उसी रक्त के द्वारा दुग्ध का निर्माण होता है। यानी कि यहीं पर किसका निर्माण होता है? दुग्ध का निर्माण। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि दुग्ध का निर्माण जो होता है वो अयन में हमेशा होता रहता है। ऐसा नहीं कि जब जिस समय हम दूने चलते हैं उसी समय दुग्ध का निर्माण होता है, वो समय नहीं। केवल उस समय होता क्या है कि दुग्ध तो हमारा पहले से ही बना हुआ था, उस समय दुग्ध एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट का मतलब है उत्तेजित हो जाता है पशु। उत्तेजित का मतलब ऐसा नहीं उत्तेजित मारने वाला। उत्तेजना का मतलब है कि जैसे ही हमने उसको सुवास किया, यानी कि अगर हम कहें उसको, जैसे पशु को उसके बच्चे को जो है पुवासना कहते हैं, है ना। पुवासना एक वर्ड आता है, पशुआना भी कहा जाता है। उसके बच्चे को छोड़ा, उसने उसके टीट को पकड़ा, तो उसकी पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है पश्च पीयूष ग्रंथ। और पश्च पीयूष ग्रंथ से ही उसका एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसका नाम था ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे ही रिलीज हुआ तो उसने कहा कि आप विद इन 40 सेकेंड में ही वो ऑक्सीटोसिन क्या किया कि इसकी एल्वलाई सेल को आदेश देने पहुंच गया कि दुग्ध जो भी तुमने बनाया था छोड़ दीजिए। क्या करिए? छोड़ दीजिए। तो दुग्ध जो बना था वो सारा जब छूट के एक स्थान पे गया तो अयन आपको थनों में दूध पहुंच गया, यानी कि भरा हुआ प्रतीत होने लगा। पहले इतना भरा नहीं, हल्का ढीला ढाला मालूम पड़ता है। पहले दुग्ध तो होता ही है, लेकिन दुग्ध कैसा मालूम पड़ता है? ढीला ढाला। जैसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पश्च पीयूष ग्रंथि होती है, उसने आदेश दिया कि अब जो है कोई पशुआ रहा है पशु को, यानी कि दूहने का समय आ गया, तो पूरे के पूरे दुग्ध को छोड़ देता है, अयन शिथिल हो जाता है। उसके बाद उसको दूहते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये आई है कि 0.8 मिलीमीटर की एल्वलाई सेल होती है, इसी को दुग्ध कूपिका कहते हैं। और दुग्ध का निर्माण जो होता है इसी में होता है। अब इन 35 एल्वलाई सेल्स से मिलकर, कितनी एल्वलाई सेल्स से मिलकर? इनकी संख्या है 35। 35 एल्वलाई सेल्स अगर इकट्ठा हो जाएंगी तो वो एक लोब्यूल का निर्माण करेंगी, एक पालिका का निर्माण करेंगी। अभी देखिए, पाली की बात नहीं आई, एक अयन में 4 पाली होंगी। ठीक है, अभी इसने क्या किया? 35 एल्वलाई सेल्स मिली तो एक लोब्यूल बनाया जिसको हम कहेंगे पालिका। ठीक है, क्या कह देंगे इसको? ये देखिए बताया था हमने कि एक जैसे एल्वलाई सेल है, ये दुग्ध कूपिका है। और इस तरीके की बहुत सारी दुग्ध कूपिकाएं होंगी, छोटी छोटी। एक ये होगी, ये होगी, ये होगी,
है ना, ये हमने बताया 35 ऐसी मिलेंगी। तो जब 35 मिल जाएंगी तो एक इस तरीके से पालिका का निर्माण कर देंगे। ये क्या हो गया, एक पालिका हो गई। क्या हो गई, पालिका। और यही पालिकाएं जो है मिला करके, बहुत सारी पालिकाएं मिला करके, जिनको लोब्यूल्स कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, लोब्यूल्स। और ये सारे लोब्यूल्स बहुत सारे मिलकर के क्या करेंगे, बहुत, इनकी मात्रा क्या होगी, बहुत अत्यधिक, बहुत सारे जो है लोब्यूल्स जो है मिलकर के क्या करते हैं, एक पाली का निर्माण करते हैं, यानी कि एक लोब का निर्माण करते हैं। और यही एक लोब जो होता है ये एक थन के बराबर होता है, यानी कि एक कीट के बराबर होता है। ठीक है, एक लोब्यूल जो एक पाली है, एक लोब है, प्रत्येक लोब में एक थन लगा हुआ होता है। क्या होता है, प्रत्येक लोब में एक थन लगा हुआ होता है। ये देखिए दुग्ध कूपिका है, और 35 दुग्ध कूपिकाएं हमने कहा था कि मिलकर के क्या करती हैं, एक लोब्यूल का निर्माण करती हैं। और बहुत सारे लोब्यूल मिलकर के क्या करते हैं, एक लोब का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक लोब में जो है एक थन लगा होता है, प्रत्येक लोब में एक थन लगा होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। अब अभी हम आपको जो है लोब्यूल्स दिखा भी देते हैं यहाँ पर चित्र बने हुए। देखिएगा, इसमें देख लीजिए, ये देखिए बना, ये देखिए। अब इसमें एक लोब दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा एक लोब होगा, जो ये पूरा भाग होगा, यानी कि ये जितना ये एक थन के लिए दिख रहा है, ये देखिए ये वाला पूरा पार्ट जो है ये एक लोब है, यानी कि एक पाली है। और ये आकर के कहां पर खुल रही है, थन में खुल रही है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, ये देखिए लोब्यूल्स हैं, ये लोब्यूल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, लोब्यूल, ये देखिए लिखा हुआ, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोब्यूल। तो बहुत सारे इस तरीके के लोब्यूल हैं, और वो जो है कहाँ पर खुलते हैं, एक लोब, बहुत सारे लोब्यूल मिल करके एक लोब का निर्माण करते हैं। और इन लोब्यूल्स में ये लोब्यूल्स हैं, यहाँ पर देखिए अलग से चित्र उसने बनाया है। ठीक है, इन लोब्यूल के अंदर देखिए कनेक्टिंग एल्वेलाई लिखा हुआ है, कनेक्टिंग टिश्यूज, मेजर डक्ट, डक्ट्स, ग्लैंड सिस्टम, सिस्टर्न, कीट सिस्टर्न, कीट मीजर। ठीक है, तो ये इस तरीके से बना होता है। ठीक है, अब ये एक अलग लोब हो गया, ये एक अलग लोब हो गया। तो इस तरीके के गाय के एक थन में लगभग 4 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं, 4 लोब होते हैं, 4 पाली होती है। ठीक है, 4 क्या होती हैं, पाली होती हैं, और पालिकाएं बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गाय का एन होता है। चलिए, तो ये बात हुई आपकी जो है। अब बात आती है दूसरी, इसमें एक चीज और ये देखने को मिलती है हमको, कि देखने को ये मिलेगा
कि दो हार्मोन भी इसमें काम करते हैं। एक तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से पश्च पीयूष ग्रंथि से अगर हम बात करें तो इसमें हार्मोन काम करेगा पश्च पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन, और कभी कभी पशु अगर उत्तेजित हो जाता है तो एड्रेनल ग्रंथि से इपिनेफ्रिन नामक हार्मोन काम करता है, जिसके कारण जो है पशु दुग्ध को जो है चढ़ा जाता है। इतनी सी इसमें बात है इस पाठ में, और आपका पाठ समाप्त। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद दूसरी बात आती है भोजन व्यवस्था की। तो 4 पार्ट पेट होते हैं पशु के। पेट का मतलब स्टोमक, पेट। देखिए पेट, पूरे पेट को नहीं बोलते हैं, आदमी कहते हैं इसका पेट बड़ा है। पेट नहीं बड़ा, आंतें बड़ी होती हैं आदमी, पेट किसी का नहीं बड़ा होता है। ठीक है, पेट किसी का नहीं बड़ा होता है। लोग सामान्य आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं पेट बड़ा है, पेट नहीं, आंतें बढ़ती हैं, पेट नहीं ज्यादा बढ़ता है। पेट का मतलब होता है अमाशय। पेट जो होता है अमाशय को कहा जाता है। ठीक है, पेट कहा जाता है अमाशय को। और अमाशय पशुओं का जो होता है स्टोमक होता है। स्टोमक अभी दिखाएंगे, देखिए इसको। स्टोमक होता है, ये 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, पशु का जो अमाशय होता है पेट, इसी को पेट कहते हैं, अमाशय को ही पेट कहते हैं। ये बात सही है, लोग कहते हैं पेट भर गया, ये तो सिस्टम जो बात कर रहे हैं लोग सही है। पेट भर गया मतलब जो खाया हमने वो सबसे पहले अमाशय में जाता है, तो ये बात तो सही कहते हैं कि पेट भर गया, यानी अमाशय जब फुल हो जाता है तो पेट भर गया। अब जब अमाशय के बाद खाना जो है छोटी आंत में जाता है तो फिर वो पेट नहीं रहा, फिर वो आंत हो गई। और मनुष्य व्यक्तियों में जो भी पेट बढ़ता है तो आंतें ही बढ़ती हैं, स्टोमक ज्यादा नहीं बढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी का स्टोमक जो है 1.5 कुंटल खाना स्टोरेज कर ले, ऐसा नहीं होता, ये पशुओं में ही कला है। ठीक है, तो ये अमाशय में हो गया रोमेन। रोमेन होता है एक पेट, एक होता है रेटिकुलम, एक होता है एबोमेजम, एक होता है ओमेजम। 4 पेट होते हैं। ठीक है, एक होता है रोमेन, सबसे पहला पेट। रेटिकुलम, इसको मधुकोश भी कहा जाता है, मधुमक्खियों की छत्ते की तरह होता है, या जालिकावत भी कहा जाता है। उसके बाद आता है ओमेजम, और सबसे चौथा पेट जो है वो एमोनेजम है। देखिए इसके नंबरिंग अगर हम करना चाहें तो इस प्रकार से हो जाएगी, रोमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो वैसे मनुष्य का अमाशय जो है 4 भागों में नहीं बटा होता है। 4 भागों में अमाशय केवल बटा होता है रोमैंथी पशुओं का। रोमैंथी का मतलब होता है जो जुगाली करते हैं। आदमी को कभी जुगाली करते देखा है? आदमी एक बार में सीधा अंदर कर जाता है खाना। बंदर को देखा होगा, खाना इधर भर लेता है गलपड़े में, ऐसे, है ना, और बाद में उसको क्या करता है, निकाल निकाल के खाता है। ऐसे ही जानवर होते हैं, रोमंथी पशुओं की यही स्थिति होती है। देखा होगा भैंस जो है जब बैठी होती तो मुंह चलाती, दूसरा उसके पास कोई काम है नहीं, है ना, कहीं ड्यूटी नहीं जाना, कहीं पढ़ना लिखना है नहीं, तो इसीलिए वो क्या करती है, उसका भगवान ने इसीलिए ये सिस्टम ही दे दिया कि तुम्हें जब दूसरा कोई काम नहीं तो ऐसा करो कि एक बार खा लो जल्दी जल्दी, क्योंकि पेट बड़ा होता है ना। जंगली प्रवृत्ति से बने ना, क्योंकि जंगल में जब ये रहती थी भैंसें, तो अगर जल्दी नहीं खाएंगी तो पीछे से शेर आ जाएगा या कोई जंगली जानवर इनको परेशान कर सकता है। शाकाहारी है ये, तो दूसरे को मार नहीं पाएंगे, झुंड में होगा, तो ये जल्दी पल्ली जो है अपना भर लेते थे पेट, जैसा भी मिला ऊंचा नीचा, और भरने के बाद फिर शांति में कहीं बैठ के जो है फिर उसको निकालते थे गोला बना बना के। अंदर से गोले आते हैं लगभग 100-150 ग्राम के, फिर उसको दोबारा चबाते हैं, और चबाने के बाद फिर इसको हाथ में डालते हैं। दिस इज जो है रोमंथी पशु इन्हें कहा जाता है, इसीलिए इनके 4 पेट होते हैं। ठीक है, कि एक बार खाना पलटते हैं और पलटने के बाद दोबारा उसको चबाते हैं, फिर अंदर ले जाते हैं। ये व्यवस्था इनमें होती है, क्योंकि जानवर था। अब मनुष्य को तो ऐसा बनाया नहीं ईश्वर, क्यों इसलिए नहीं बनाया, क्योंकि वो तो आराम से बैठ के कहीं भी खा सकता है, उसके पास इतना दिमाग है, खाने के लिए तो टाइम रहते ही। ठीक है, तो इसीलिए ये अंतर है। ठीक है, चलिए आगे देख। अब इसके बाद जो है इसमें वेटरनरी साइंस आएगी, तो उसमें हमको दवाओं के विषय में बताएंगे,
बताएंगे एंटीबायोटिक क्या होती है। लोग कहते हैं एंटीबायोटिक लगा दो, इंजेक्शन क्यों लगा दो, क्या कारण है, तो इसके विषय में बताएंगे। व्हाट इज एंटीबायोटिक, व्हाट इज एंटीसेप्टिक, है ना। पहले एक क्रीम आती थी, अमिताभ बच्चन प्रचार करते थे, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक का देखिए मतलब होता है, वो तो कह देते थे लोग, सुन लेते थे, उसका मतलब होता है जो है बैक्टीरिया की बढ़ोतरी न करने देना, उसको वहीं पर रोक देना। जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया बढ़ रहा है, मास्क क्यों लगाते हो, मास्क का भी यही काम है, एंटीसेप्टिक, मतलब जो है बाहर नहीं जाएगा, तुम्हें जो है वो तो है ही है, किसी दूसरे के मुंह पे ना फेंक दो, इसलिए जो है उसको रोका जाता है। ऐसे ही जो है एंटीसेप्टिक के रूप में बोरो प्लस आती थी, तो बोरो प्लस क्या करती थी, बैक्टीरिया अगर है या कोई भी इन्फेक्शन चेहरे पर या बॉडी पर हो रहा है तो स्किन पर ना हो, उसको वहीं पर रोक दे, यही एंटीसेप्टिक का काम है। अब फिर उसे जो है ब्यूटी के लिए कर दिया गया, तो वो दुनिया भर की बातें अलग है, लेकिन असलियत उसकी यही थी। इसीलिए बोरिक एसिड का काम ही ये होता है कि वो जो है एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पैटर्न पूछा गया है कि एंटीसेप्टिक के रूप में कौन काम करता है, तो बोरिक एसिड। चलिए अब आते हैं अपने जो है सिलेबस पर, देखते हैं क्या क्या है, यही सब है, इसी में प्रश्न आएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें पहला लिखा हुआ है आपका कि दुग्ध का निर्माण दुग्ध कोशिकाओं में होता है, यानी कि एल्वलाई सेल्स में होता है। इसका आकार स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, यानी कि दुग्ध का निर्माण जो होता है दुग्ध कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है, दुग्ध का निर्माण किसमें होता है, दुग्ध कोशिकाओं में होता है। और ये दुग्ध कोशिकाएं जो होती हैं स्फेरिकल टाइप की होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दुग्ध कोशिकाएं संकुचनशील होती हैं, कंट्रैक्टाइल होती हैं। कैसी होती हैं, संकुचनशील। दुग्ध कोशिकाएं जो होती हैं विद्यार्थियों संकुचनशील होती हैं, कंट्रैक्टाइल होती हैं। संकुचनशील का मतलब इनको हमने दबाया, दब गई, स्पंजी टाइप की, और फिर इनमें दुग्ध आ जाता है, जैसे ब्लड आता है, फिर ये फूल जाती हैं, फिर दुग्ध निकल गया, पचक जाती हैं, फूल जाती हैं। तो इस तरह से कंट्रैक्टाइल नेचर, संकुचनशील होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है दुग्ध कोशिकाओं का व्यास 0.8 mm होता है। अभी हमने आपको बताया था 0.8 mm। ठीक है, दुग्ध कोशिकाओं का व्यास 0.8 mm होता है तथा 35 कोशिकाएं मिलकर, देखिए लिखा हुआ है 35 कोशिकाएं मिलकर एक पालिका का निर्माण करती हैं या पालिका बनाती हैं। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 0.8 mm होता है दुग्ध कोशिकाओं का व्यास,
और 35 दुग्ध कोशिकाएं जो होती हैं वो मिलकर के एक लोब्यूल का निर्माण करती हैं या एक पालिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कई पालिकाएं, बहुत सारी लोब्यूल्स मिलकर के एक लोब का निर्माण करती हैं, यानी कि एक पाली। देखिए ये एक सिस्टम है, जैसे दुग्ध कूपिका बनी है ना, दुग्ध की कूपिका, और कूपिका के बाद बना आपका जो है पालिका, और पालिका के बाद बना आपका पाली, है ना। तो ये सब सिस्टम चलता रहता है, इस तरीके से बनती है। देखिए दुग्ध कूपिका बनी, पालिका बनी, हमने बताया है प्रत्येक लोब जो होगा ये किसमें खुलेगा जाके, ये खुलेगा जाके आपका लोब जो है ये खुलेगा आपका जो है किसमें, थन में, टीट में खुलेगा। किसमें खुलेगा, थन में खुलेगा जाके। ठीक है, टीट में खुलेगा, और वहां पर जो है स्प्रिंकलर सेल्स होती हैं थन में, जो दुग्ध को नीचे नहीं गिरने देती हैं। थन में क्या होती हैं, स्प्रिंकलर सेल्स होती हैं। ठीक है, लिख लीजिए चाहे, थन में स्प्रिंकलर सेल्स होती हैं जो दुग्ध को नीचे नहीं गिरने देती है ना, जो क्या करती हैं, दुग्ध को नीचे नहीं गिरने देती हैं, यानी कि वहां पर जो है बनाए रखती हैं दुग्ध को। अगर इनके ऊपर स्प्रिंकलर सेल के ऊपर दबाव पड़ता है तभी दुग्ध बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए अगला है पश्च ग्रंथि, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको पीपी कहते हैं, पीपी कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पश्च ग्रंथि जो होती है, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पश्च ग्रंथि से निकलता है। और ये हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो रक्त में मिलकर 40 सेकेंड में पाली की मांसपेशियों पर दबाव डालता है। किस पर दबाव डालता है, जो पाली होती है। अब देखिए 40 सेकेंड में ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में थी, यहां से निकला ऑक्सीटोसिन और इसने पाली जो थी उसके मांसपेशियों पर दबाव डाला, प्रेशर डाला कि आप दूध जो है छोड़िए। क्यों, क्योंकि नीचे वहां थन को या तो हमने पशुआया है पशु को, या उसमें जो है उसके बच्चे को छोड़ दिया है, तो वो थन को खींच रहा है या पशुआया गया है। दोनों में से कोई एक चीज हो रही है, तो क्या करेगा वो जो है पशुआ जाएगा, और जब पशुआने की क्रिया करेंगे तब ही ये जो है हार्मोन एक्टिवेट होता है। ये हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन है ये तब ही एक्टिवेट होता है जब पशुआया जाता है, पशुआना, जब पशु को पशुआया जाता है तब ही ऑक्सीटोसिन एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब देखिए मार्केट में क्या था कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन मिलने लगा था। ठीक है, अब तो इस पे बैन है, सरकार ने रोक लगा दी है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन मिलने लगा था, जिससे कि जो गाय या भैंस बेचारी पशुआती नहीं थी तो उसके क्या करते थे, जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया। अब ये गया जो है उसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है हलचल पैदा कर दी। क्या कर दी, हलचल पैदा कर दी, जिसकी वजह से जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो गया और अपने आप भैंस जो है पशुआ गई, है ना, उसको दूध लिया। तो ये जो है उसके साथ, उसके दिमाग के साथ छेड़खानी थी, है ना, जानवरों के, तो इसीलिए सरकार ने इसको जो है बैन कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे अगला होगा। देखिए अब देखिए पशु की पाली पर डाले गए दबाव के कारण दुग्ध थनों में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, जिसे पवासना या लेट डाउन ऑफ मिल्किंग कहते हैं, जिसे पवासना या लेट डाउन ऑफ मिल्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लेट डाउन ऑफ मिल्किंग या पवासना। ठीक है, पवासना या पशुआना या लेट डाउन ऑफ मिल्किंग कहते हैं। अब जब दबाव डाला गया तो दुग्ध थनों में आ जाता है। ठीक है, दबाव जब पड़ा तो दुग्ध कहाँ पर आ गया, थनों में आ गया। तो इसी को पवासना या लेट डाउन ऑफ मिल्किंग, यानी कि दुग्ध जो है थनों में आ गया, इसी को लेट डाउन ऑफ मिल्किंग। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं दूसरी प्रोसेस क्या है। दूसरी प्रोसेस विद्यार्थियों ये होती है कि कभी कभी पशु जो है, आप अगर खड़े हैं या कोई ऐसा आ गया है, कुछ बगल से कोई गाड़ी निकल गई या किसी ने कुछ मार दिया किसी के, या जानवर के कुछ लग गया धोखे से या उसे समय बेचारा नहीं मिला है, तो वो उत्तेजित हो जाता है। और जब वो उत्तेजित हो जाता है तो एड्रेनल एक ग्रंथि होती है, एक ग्रंथि होती है एड्रेनल, ठीक है, एड्रेनल ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से इपिनेफ्रिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? इपिनेफ्रिन नामक हार्मोन निकलता है, जो ऑक्सीटोसिन के विपरीत कार्य करता है, और इसी को होल्डिंग अप ऑफ मिल्क कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है इपिनेफ्रिन? ये ऑक्सीटोसिन के विपरीत काम करता है। अगर कहीं उत्तेजित हो गया जानवर, है ना, या उसको कुछ कर दिया किसी ने, किसी भी तरीके से उसको कोई समस्या हो गई, तो उसमें जो है एड्रेनल ग्रंथ से इपिनेफ्रिन हार्मोन निकलेगा और ये दुग्ध को चढ़ा जाता है। लोग साधारण भाषा में कहते हैं कि गाय या भैंस जो है दुग्ध को चढ़ा गई, ठीक है। तो चढ़ाने का यही मतलब होता है कि उसमें जो है इपिनेफ्रिन हार्मोन जो है एक्टिवेट हो गया और उसने फिर वो जो है दुग्ध जितना आया था उसको ऊपर ढो लिया, यानी कि फिर एल्वेलाई सेल तक दुग्ध जो है पहुंच गया, तो उसी को होल्डिंग अप ऑफ मिल्क कहते हैं। अगली बात है, देखिए, आयन से होकर प्रति मिनट लगभग 9 लीटर दुग्ध प्रवाहित होता है। दुग्ध नहीं, ये देखिए ब्लड, यहाँ पर थोड़ा आपको जो है देखना पड़ेगा, ये दुग्ध नहीं है, ये ब्लड, ठीक है, रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है 9 लीटर रक्त प्रवाहित होता है, आयन से होकर प्रति मिनट 9 लीटर रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। अभी वो ठीक हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 9 लीटर जो है प्रति मिनट आयन से जो है क्या प्रवाहित होता है? रक्त। और जितना रक्त प्रवाहित होगा, ठीक है, देखिए आ गया रक्त, ठीक है, तो जितना रक्त प्रवाहित होगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। जितना ज्यादा रक्त प्रवाहित हो, जितना ज्यादा रक्त प्रवाहित होगा उतना ही ज्यादा दुग्ध बनेगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई आपको, 9 लीटर प्रति रक्त जो है प्रवाहित होता है प्रति मिनट के हिसाब से। चलिए आगे देखिए। अगला है रोमंथी पशुओं की पाचन प्रणाली, ठीक है। क्या है? अगला हेडिंग है रोमंथी पशुओं की पाचन प्रणाली। हमने आपको बताया है जो रोमंथी पशु होते हैं, यानी कि जो जुगाली करते हैं, या इसी को कह सकते हैं जुगाली करने वाले। जुगाली करने वाले या रोमंथी इन्हीं को कहते हैं, या जुगाली करने वाले। जुगाली करने वाले पशुओं की पाचन प्रणाली के विषय में बात करेंगे, यानी कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में बात करेंगे। तो देखिए, इनमें 4 ही चीजें प्रमुख हैं। पहली बात तो इसका स्टोमच, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ठीक है। ये 4 पेट इसमें होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी पाचन प्रणाली में कि पेट कौन कौन से होते हैं पशुओं के। तो पहला पेट है, देखिए बिल्कुल क्रम से लिखे हुए हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ठीक है। चारों पेटों का अपना अपना कार्य होता है, ये इसमें पूछा जाता है। देखिए हम स्टोमक जो है रूमिनेंट एनिमल का एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, है ना। एक बार आपको जो है रूमिनेंट एनिमल का स्टोमक दिखा देते हैं। देखिए स्टोमक, रूमिनेंट एनिमल का स्टोमक देखिए,
ये एक कोई बहुत अच्छा फिगर मिले तो हम दिखाएं आपको। ये देखिए, ये देखिए, अब आप कभी भूलेंगे नहीं होंगे रोमेन रेटिकुलम ओमेजम और एबोमेजम होता है ना, रोमिनेंट एनिमल, यानी कि जो रोमंथी पशु होते हैं उनका आपको यहाँ पर देखा। देखिए बहुत अच्छा चित्र है ये, ठीक है। तो इस चित्र में आप देखेंगे कि आपको एसोफेगस दिखा है, यानी कि ग्रासनी। ये क्या है? ग्रासनी है भाई। यहां से भोजन आ रहा, क्या हुआ? भोजन आ रहा, भोजन का आना, ठीक है। यहां से भोजन क्या होगा? आएगा। ग्रासनी से भोजन का आना कहां से होगा? एसोफेगस से होगा, एसोफेगस से होगा, ठीक है, ग्रासनी से। अब देखिए इसके बाद क्या होगी स्थिति। इसके बाद की स्थिति ये होगी विद्यार्थियों कि एसोफेगस से भोजन आकर के सीधा रूमेन में आएगा। किसमें आएगा? देखिए ये पीछे कुछ चित्र ऐसा बना है कि ये बैक साइड में होना चाहिए, नहीं तो ये दिखेगा नहीं। ये जो वाला जो रूमेन पार्ट है ये उस साइड होना चाहिए, पीछे पीछे होता है एक्चुअल में। लेकिन अब अगर पीछे हम बना देते तो तुम घुमा के कैसे देख सकते? इसमें घुमा के तो देखने वाला सिस्टम है नहीं, तो इसीलिए चित्र बना दिया गया इसका, ठीक है। तो पीछे साइड में है सबसे बड़ा पेट, इसी को कहते हैं सबसे बड़ा पेट, है ना। इसी को क्या कहते हैं? सबसे बड़ा पेट होता है रूमेन, ठीक है। इसकी स्टोरेज क्षमता 150 से 200 किलोग्राम तक होती है। अगर चाहें तो 150 से 200 किलोग्राम तक इसमें भोजन संरक्षित हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा पेट होता है। इसके बाद भोजन जो है धीरे धीरे, एकदम से नहीं। इसी में देखिए विद्यार्थियों क्या होता है कि मंथन होता है भोजन का। क्या होता है मंथन का? मतलब कि जब ऊपर से खाया, है ना, भोजन खाया और भोजन खाने के बाद इसी में धीरे धीरे जो है मंथन का मतलब धीरे धीरे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है, इसी को मंथन कहते हैं। और जब टुकड़ों में टूटेगा और साथ में इसमें जो है क्या होता है कि एंजाइम्स की वजह से किण्वन भी होता है, फर्मेंटेशन भी होता है। इसी में क्या होता है? किण्वन। और जब किण्वन होगा तो यहीं से जो है कुछ गैसें बाहर निकलती हैं, जैसे अमोनिया, अमोनिया निकलती है, इससे CO2 ये भी निकलती है। तो ये इस तरीके से बहुत सारी गैसें बाहर निकलती हैं। अब देखिए ये गैसें जाएंगी कहाँ? जब ये गैसें किण्वन के स्वरूप बन रही हैं इसमें, तो फिर जाएंगी कहाँ? तो फिर कभी कभी कहते हैं कि डकार आ गई, लोग कहते हैं डकार आ गई, बेल्चिंग, है ना, आदमी को भी डकार आती है। तो डकार आने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि डकार का मतलब कि तुम्हारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, N2, नाइट्रोजन, जो भी गलत सलत चीजें थी वो सब बाहर निकल गई, गैसेस, है ना, द्रव नहीं। द्रव अगर निकलेगा तो फिर जो है उल्टी हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। बेल्चिंग होगी, केवल डकार आएगी। तो डकार में होता यह है कि जैसे तुमने क्या किया, कभी कभी लोग बहुत खुश होते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, कहते मजा आ गया, डकार आ गया। अब देखिए वो मजा नहीं है, वो क्या है, कोल्ड ड्रिंक जब बनाई जाती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है, संरक्षक मतलब जो है संरक्षित करता है, इसको प्रिजर्व करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड तुमने एकदम से पी ली, है ना। देखिए गलत पी रहे हो, पहली बात कार्बन डाइऑक्साइड लेनी नहीं चाहिए, वो तो निकालते हो ना। प्रकृति ने क्या कहा, आदमी जो है ऑक्सीजन ले, कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, लेकिन अब आदमी जो है उल्टा हो चुका है। कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली। तुम्हारा शरीर इतना अच्छा ईश्वर ने बनाया है, तुरंत ईश्वर कहता है कि तुमने गलत चीज ले ली, कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, तुरंत डकार के रूप में उसे बाहर फेंक देता है।
आदमी कहता बहुत अच्छी कोल्ड ड्रिंक थी, देखो तुरंत डकार आई। ये डकार वकार कुछ नहीं, ये बेल्चिंग जो है ये तुमने गलत चीज पहली बात अंदर ली। और लीवर जो कहता है कि हम कोई गलत चीज अंदर जाने नहीं देंगे, लीवर एकदम से रोक लेता है, हाथ लगाता है। लीवर कोई भी चीज बॉडी में आप गलत सलत खाएंगे, देखिए गलत है तो है, आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, लेकिन प्रकृति ने कहा आप छोड़िए इसे, उसको ले रहे हैं, फिर भी वो छुड़वा तो देती है। देखिए ये प्रकृति का नियम है, ईश्वर का भी नियम है। आप गलत जितना भी करें और लौट के उसे भरना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। कर भले लो, अपनी आत्मा की संतुष्ट के लिए लोग कोल्ड ड्रिंक पी भले लें, लेकिन उसकी जो गैसेज हैं वो जो है बाहर निकालनी ही पड़ती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वही देखिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है, वही यहाँ पर भैंस में तेल है। अब देखिए किडवन हुआ तो किडवन में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, भाई भोजन किया तो उसमें मंथन हुआ, फर्मेंटेशन हुआ तो NH3 अमोनिया बनी। ये प्रश्न बहुत बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भैंस की डकार के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है ना। इसमें मेथेन भी निकलती है, पूछा गया है ऑप्शनल में कि क्या भैंस के डकार के समय मेथेन बाहर निकलती है, तो हाँ निकलती है, क्योंकि किडवन होता है यहाँ पर और मेथेन की CH4 भी बाहर निकलती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, चलो इसने किडवन निकल लिया, जो भी इसका काम था, इसने गैसें भी कुछ बाहर निकाल दी रोमेन ने। उसके बाद अब इसका काम खत्म होता है, अब खाना कहता है आगे की रास्ता तय करें, तो आता है रेटिकुलम में। ठीक है, किसमें आता है, रोमेन के बाद आता है सेकेंड पेट, इसको कहा जाता है रेटिकुलम। ये देखिए मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है, हम आपको स्पेशल चित्र रेटिकुलम का दिखाते हैं। देखिए कम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है रेटिकुलम। ये देखिए कॉम्ब का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता जैसा, है ना। ये देखिए रेटिकुलम, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है ये रेटिकुलम की। ये ना समझना कि ये जो है मधुमक्खी छत्ता है ना, कुछ लोग जो है जुट जाए, ऐसा नहीं। ये देखिए रेटिकुलम है। अब इसमें जो है अंदर बना हुआ है क्या, अंदर जो है इसमें कॉम्ब बने हुए हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो है छोटे छोटे कॉम्ब बने हुए हैं। अब इनमें भोजन जाता है अंदर, और जब जाता है तो टूटता भी है। ये जस्ट हार्ट के पीछे होता है। कहाँ पर होता है, हृदय के जस्ट पीछे बना होता है रेटिकुलम। और इसमें अगर ये चीज होती है कि अगर गाय भैंस ने कभी पॉलीथीन खा ली या कभी उसने काटा या ब्लेड खा लिया तो खतरा होने की संभावना होती है। तभी कहता आ जाता है कि गाय भैंस ने अगर कहीं कील या ब्लेड खा लिया तो मर सकती है। क्यों, क्योंकि कील अगर खाई और ये बहुत पतली दीवार है, इसने अगर तोड़ दी दीवार कीलें और तोड़ के अगर हार्ट में पहुंच गई तो मृत्यु पशु की निश्चित है। लेकिन पॉलीथीन से देखिए मृत्यु नहीं होती है। अब पॉलीथीन खाई, शहरों में तो रोजे खाती हैं, तो खाने के बाद इसी कॉम्ब में आई पॉलीथीन। अब पॉलीथीन कहाँ जाए, है ना, वो जो है इसमें किसी उसमें जो है फिट हो नहीं पाती, क्योंकि बहुत बड़ी होती है, टूट भी नहीं पाती जल्दी, तो डाइजेस्ट भी नहीं होती। तो इसीलिए उसको जो है पशु क्या करता है, धांसता है, जब ये बाहर फेंक देता है। ये कहता है हम इसे लेंगे ही नहीं, जो ऐसी कोई चीज तुमने खा ली है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसको बाहर दिए। तो तुरंत देखा होगा आपने, कभी कभी हरी पॉलीथीन आपको पड़ी हुई चबी हुई मिलती है, तो गाय भैंस खा तो लेती हैं, फिर वो धांसती हैं, और जैसे धांसा ये पॉलीथीन जो है बाहर निकल जाती है। और बाहर निकलने में क्या करते हैं, फिर रोड पे जब हरी पॉलीथीन दिखाई देती है तो वो एक नया स्ट्रक्चर है पॉलीथीन का बनाया हुआ कुछ कंपनियों के द्वारा, तो वो कंपनी है ये। ठीक है, चलिए तो हम अगला देखेंगे। अब इसमें चल रहा था हमारी बात जो है स्टोमक की बात चल रही थी, तो स्टोमक कुछ और रह गया था। स्टोमक इन
रूमिनेंट एनिमल। ठीक है, रूमिनेंट एनिमल। अब रूमिनेंट एनिमल का स्टोमक हम देख रहे थे, तो दो इसमें हमने देख लिए थे। एक तो हमने देख लिया था रूमेन और दूसरा देख लिया था रेटिकुलम। ये देखिए, रूमेन देखा, रेटिकुलम देखा। अब बात आती है ओमेजम की। ठीक है, किसकी बात आती है? ओमेजम की। और उसके बाद आएगी बात एबोमेजम। देखिए, ओमेजम में जो है 50% पानी का डाइजेशन हो जाता है। देखिए, इसके बाद आता है रेटिकुलम से भोजन आएगा ओमेजम में, तो इसको थर्ड पेट कहेंगे। तीसरा पेट है, पहला पेट ये हो गया, दूसरा पेट ये हो गया, तीसरा पेट ओमेजम हो गया। ठीक है, इसमें 50% वाटर का जो है पाचन हो जाता है, पानी जो है डाइजेस्ट हो जाता है। क्या डाइजेस्ट हो जाता है? वाटर। कितना? 50% वाटर डाइजेस्ट हो जाता है। और कुछ जो है बसीय अम्ल भी डाइजेस्ट हो जाते हैं उसके साथ, यानी कि सम फैटी एसिड्स। जो कुछ फैटी एसिड्स हैं वो भी यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो है जाता है भोजन किसमें? एबोमेजम में। और सब कुछ डाइजेस्ट इसी में होता है। सब कुछ डाइजेस्ट होने का सिस्टम यहाँ पर, यानी कि डाइजेशन जो है शुरू हो जाता है एबोमेजम से। तो इसको हम चौथा पेट कहते हैं, फोर्थ पेट है। और भोजन आया कहाँ से था? देखिए, आइसोफेगस से। और इसमें आने के बाद देखिए निकल गया बेचारा किसमें? आंत में। देखिए लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। सांप सीढ़ी वाला खेल है ये। देखिए, समझ में नहीं आ रहा किधर से क्या निकल गया भोजन। ठीक है, तो यहाँ से आया भोजन और देखिए इस तरीके से निकल गया पीछे की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये आपकी जो है क्रिया भी देखिए रोमिनेंट एनिमल की भोजन की, वो हमने आपको समझाई विधिवत तरीके से। अब बात आ रही है कि क्या आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। जब हमने बता दिया है तो पढ़ने में जो है ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है र्यूमेन संयुक्त अमाशय का प्रथम और सबसे बड़ा भाग। फर्स्ट पेट है, ये भी हम बता चुके हैं, और सबसे बड़ा है ये भी बता चुके हैं। इसकी भोजन संग्रह क्षमता 150 से 200 किलोग्राम तक होती है। कितनी होती है? दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है र्यूमेन संयुक्त अमाशय का प्रथम है। र्यूमेन 150 से 200 किलोग्राम तक। ठीक है, चलिए आगे दूसरे पेट की बात। अगला है रूमेन में मंथन क्रिया द्वारा भोजन के बड़े बड़े, देखिए बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े टुकड़ों को छोटा किया जाता है तथा रूमेन में ही किण्वन की क्रिया होती है। ठीक है, रूमेन में होता क्या है? मंथन। हमने बताया था कि वहां पर मंथन चलता है, मंथन बातचीत द्वारा नहीं, वहां पर मंथन चलता है। मंथन का मतलब ग्रेडिंग चलती है, टूटता है भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, और वहीं पर जब टूटेगा तो फिर फर्मेंटेशन भी होगा, यानी कि किण्वन भी होगा। ठीक है, किण्वन होगा। और जब किण्वन होगा तो कुछ गैसें, किण्वन से क्या होता है? गैसें रिलीज होगी। गैसें क्या होगी? मुक्त होगी। गैसें क्या होगी? ठीक है, और वहीं पर जब टूटेगा तो फिर फर्मेंटेशन भी होगा, यानी कि किण्वन भी होगा। ठीक है, किण्वन होगा। और जब किण्वन होगा तो कुछ गैसें, किण्वन से क्या होता है? गैसें रिलीज होगी। गैसें क्या होगी? मुक्त होगी। गैसें क्या होगी? गैसें मुक्त होंगी। ठीक है, गैसें क्या होंगी? गैसें मुक्त होंगी किण्वन के द्वारा। ठीक है, अब ये गैसें जो है यही डकार के रूप में हम जो है बाहर फेंक देते हैं। चलिए आगे देखिए, जिसके फलस्वरूप अमाशय से कार्बन डाइऑक्साइड, हमने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रख नहीं पाओगे, चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो। कुछ लोग बहुत जो है कोल्ड ड्रिंक के शौकीन हैं, सोचते हैं हम उसको जो है सजा के रख लेंगे, लेकिन नहीं रख पाओगे, हम बता रहे हैं। और उसमें होता और नहीं कुछ, हम बता दें। कार्बन डाइऑक्साइड एक चीज तो तुमने देख ली, लोग कहते हैं हाँ डाइजेशन हो गया, सब पच गया। पचा बचा कुछ नहीं,
वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई थी, वही बाहर आ गई, पचा गया है, पचा नहीं कुछ। और एक बात